दोस्तों, आजकल अक्सर लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और फैटी लिवर एक ऐसी कॉमन बीमारी होती जा रही है कि इस वक्त हर दूसरा तीसरा बंदा जिससे भी आप मिलेंगे आपको यही सुनने को मिलेगा कि उसको फैटी लिवर है। और अगर आपके किसी अजीज़ को, किसी दोस्त को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है और वो जानना चाहता है कि ये क्या होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा। फैटी लिवर से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारा लिवर है ये काम क्या करता है। जब आपको इसके पूरे फंक्शन का सही पता चलेगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये फैटी लिवर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज हम ये भी बात करेंगे कि इसकी अलामात कौन सी हैं फैटी लिवर की। तो फैटी लिवर से पहले लिवर की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे बड़ा, अगर हम अंदर का आर्गन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये तकरीबन 1.2 से लेके 1.5 kg तक हमारी जिस्म के अंदर लिवर मौजूद होता है। ये जो लिवर है ये हमारी बॉडी का बेतहाशा फंक्शन कर रहा होता है। ये वेयर हाउस भी है, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, ये फ़िल्टर का काम भी करता है, ये मुख्तलिफ प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है, इवन कि ये डिटॉक्स भी करता है, बॉडी को क्लीनिंग का काम भी करता है। ये एट ए टाइम 24 घंटे में कोई 500 से ज़्यादा काम हमारा जिगर कर रहा होता है। जिगर सबसे ज़्यादा काम करने वाला आर्गन है। ये एट ए टाइम मुख्तलिफ प्रोसेस कर रहा होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इंजाइम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये कई जो जहरीली केमिकल्स हैं उनको वो रिमूव कर रहा होता है। लिवर का एक और भी अहम बात है कि लिवर का अगर कोई हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा रिपेयर भी अपने आप को बहुत जल्दी कर लेता है। लिवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन है हमारी बॉडी का। अब हम बात करते हैं कि ये जो लिवर है ये फंक्शन कौन कौन से करता है। ये अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने का भी काम करता है, ये जो फैट है उसको तोड़ने का काम भी करता है। सबसे बड़ा काम क्या है, ये तकरीबन 1 लीटर तक बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होती है और वो गाल ब्लैडर में जाके वो स्टोर भी होती है और उसके बाद वो ड्रॉप वाइज ज़रूरत के मुताबिक हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए आती रहती है, जिसमें बाइल साल्ट होता है, जिसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी वो जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है जो हमारी फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल ब्लू से कलर का आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होता है वो लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये डेली तकरीबन 1 लीटर तक प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि ये फैटी लिवर जो होता है ये क्या होता है। जी, फैटी लिवर में होता क्या है कि अच्छा, ये लफ्ज़ जो शो करता है कि फैटी, लोग अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ़ फ़ैट खाने से, सिर्फ़ ऑयली चीज़ें खाने से ही फैटी लिवर होता है। ये इंतहाई गलत कंसेप्ट है। ठीक है, ऑयल खाने से, फैट से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जितना हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से फ़ैट ज़्यादा डिपॉजिट होती है। हमारे जितनी कैलोरीज़ हम ज़्यादा लेते हैं, जितनी कार्ब ज़्यादा लेते हैं, जितनी शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितनी मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे फैटी लिवर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, फ़ैट के खाने से भी फैटी लिवर ज़रूर होता है, लेकिन जितने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं उससे फैटी लिवर ज़्यादा होता है। फैटी लिवर होने की जो अगर वजूहात हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, शुगरी ड्रिंक आते हैं। जितने ये ड्रिंक हम पीते हैं, ये मशरूबात जो मीठे, ख़ासकर लोग सुबह सुबह जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मीठी चीज़ का, उससे शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है, ओबेसिटी होती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनको शुगर टाइप 2 खासकर डायबिटिक होते हैं उनको फैटी लिवर के ज़्यादा चांसेस हैं। जो अल्कोहल है, एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक है, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको फैटी लिवर ज़्यादा हो जाता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको फैटी लिवर के ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग 40+ पे ये ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग ये जंक फूड, बेकरी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको फैटी लिवर के होने। एक ही सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप अपनी कैलोरीज़ काउंट करके इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपने 150 कैलोरी या 200 कैलोरी या 500 कैलोरी का कुछ खाया है
तो उतना ही आपको बर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उतना बर्न नहीं करते तो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपके फ़ैट में कन्वर्ट होते हैं। ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, फ़ैट है, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होती है। जो एसिटाइल कोए है वो ट्राइग्लाइसराइड बाद में बनते हैं। यही ट्राइग्लाइसराइड हमारे फैटी लिवर की वजह बनते हैं। तो लिहाजा इसी तरह अगर आप गौर करें, अगर एक बंदा डेली जो है वो 1 या 2 बॉटल जितनी कोक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, 1 बोतल के पीने से तकरीबन आपकी को 300-400 कैलोरी, 500 कैलोरी तक आपकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। तो आप डेली की जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सनस की रिक्वायरमेंट है वो 1000 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। 1000 से कम जितनी आप रखेंगे वो आपके लिए सफिशेंट है। तो जो लोग ज़्यादा कर लेते हैं तो अपने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करें। अपने कार्बोहाइड्रेट, अपने नाश्तों को गौर करें, उसके अंदर प्रोटीन बैलेंस करें, उसके अंदर फाइबर का इस्तेमाल। जब आप फाइबर वाली चीज़ों में जौ का आटा आता है, फाइबर वाली चीज़ों में इसबगोल का छिलका आता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी के बगैर चीज़ें खाने की आदत डालें। जब आप ये काम करेंगे, ऑयल में रोस्टेड चीज़ों से परहेज़ करें। जितने वाइट आटे की चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनसे अवॉइड करें। ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनसे आप अवॉइड करेंगे तो फैटी लिवर से आराम से बचा जा सकता है। इसके अलावा अपनी नींद पूरी लें। अगर आप 9 से 10 घंटे लेते हैं तो फैटी लिवर से बचा जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि जब आप नींद पूरी लेते हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज डेली की 30 मिनट जो मर्ज़ी हो जाए आपने एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, बहुत कम खाना ना खाएं। बिल्कुल नॉर्मल से खाना लें जिसके अंदर आपकी बैलेंस डाइट हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें खाते जाएँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते जाएँ तो आपको फैटी लिवर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह अपनी शुगर को जितना कंट्रोल रखेंगे उतना आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। जो लोग प्री डायबिटिक हैं या शुगर की तरफ जा रहे हैं और वो फैटी लिवर की तरफ ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं। लिहाजा अपनी शुगर को कंट्रोल रख के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। फैटी लिवर में अमूमन जो फ़ैट है, फैटी लिवर तब कहते हैं जब उसके अंदर 5% तक फ़ैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। 5% से कम जो है वो अक्सर स्टोर होती रहती है, वो फिर रिलीज़ करता रहता है और यूटिलाइज़ होती रहती है। लेकिन 5% तक जब लिवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी उसे फैटी लिवर कहना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली ये ट्राइग्लाइसराइड होते हैं जो आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। और उन लोगों को भी ज़्यादा चांसेस है जिनके पेट बड़े हुए हैं, जिनको क्योंकि ये बेली फैट की वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इनकी स्टेज जब बात कर रहे हैं तो जो पहली स्टेज है उसको सिंपल जो स्टेज जिसे स्टेज 1 कहा जा सकता है, उसके अंदर ये साइलेंट बीमारी है। ये पता नहीं चलता कि आपको फैटी लिवर हो रहा है या नहीं हो रहा। इनिशियल स्टेज में बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि फैटी लिवर हो रहा है, लेकिन पहली स्टेज में बाज़ का कुछ लोगों को थकावट महसूस होती है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है और थकावट सी महसूस होती है, बेचैनी सी रह सकती है। इस कंडीशन में आइडिया लगाया जा सकता है कि इनको फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। फैटी लिवर के लिए जो टेस्ट है वो आप अपना जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसमें AST ALT किया जाता है, उससे आइडिया होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ CT स्कैन है या अल्ट्रासाउंड से आपको आइडिया लगाया जा सकता है। नंबर 2 जो स्टेज 2 है उसके अंदर जो है क्योंकि पहले स्टेज में सिर्फ फ़ैट डिपॉजिट होती है, दूसरी स्टेज के अंदर फ़ैट के साथ साथ लिवर के ऊपर थोड़ी थोड़ी सोजश आनी शुरू होती है। जब सोजश आनी शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होती है, तो हमेशा राइट साइड पे जो आपका दाएं साइड है और वो पसली के नीचे आपको हल्का हल्का कभी कभी पेन होना शुरू हो जाएगा। आपको थकावट रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके हैवीनेस रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, ऐसे जैसे पेट भरा भरा सा है। और ये कंडीशन जब आनी शुरू होगी और आपका दाएं पसली, याद रखिएगा दाएं साइड पे, अपर साइड पे आपको हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये समझ लें कि आपको स्टेज 2 की तरफ की अलामात। स्टेज 2 और स्टेज 1 को अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये रिवर्सिबल है। इनको बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है, इनको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद स्टेज 3 शुरू होती है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। स्टेज 3 के अंदर आपको लगातार सोजिश जिगर के ऊपर रहेगी, दर्द जो है यहाँ पे राइट साइड पे अक्सर दर्द रहेगा और फिर आपको वोमिटिंग के भी चांसेस हैं।
उसके अंदर आपके पाँव के ऊपर थोड़ी बहुत सोजिश भी आ सकती है, और इसके अलावा स्किन के ऊपर एलर्जी, इचिंग सी होनी शुरू हो जाएगी, भूख कम लगेगी, कभी कभी वोमिटिंग होने के चांसेस भी हैं, और कभी कभी जो आपका स्टूल है, जो आपका फीकस है, वो जो आपका बड़ा पेशाब जिसे कहते हैं, उसके पखाना जो है उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो बाज़ का डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा स्टूल का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा रहनी शुरू हो सकती है। और ये जो स्टेज 3 है, ये इसमें स्केरिंग शुरू हो जाती है लिवर की, तो उसके ऊपर सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो स्टेज 3 जो है वो अलामात है आपको बाकी आर्गन को डैमेज करने की तरफ, क्योंकि ये स्टेज 3 और स्टेज 4 इसको सिरोसिस में बदल देते हैं, जिसे आप आम लफ्ज़ों में लिवर का कैंसर भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्टेज 4 आती है जिसे सिरोसिस कहते हैं, उसे आप लिवर का कैंसर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो जिगर है वो मुकम्मल सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें स्केरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी खुरदरापन सा आ जाता है, वो पूरा फंक्शन नहीं अदा कर रहा होता। स्टेज 3 में कुछ हद तक वो फंक्शन अदा कर रहा होता है, स्टेज 4 के अंदर वो जो है वो पूरी अदा नहीं कर रहा होता अपने फंक्शन, और जो है वो बहुत ज़्यादा पेन भी रहना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन जो है वो येलो होनी शुरू हो जाती है, आपको जंडिस जिस तरह होता है जंडिस टाइप होना शुरू हो जाता है, चेहरा येलो सा रहेगा, टांगों में जो है वो कभी कभी स्वोलन हो जाएगा, जिस्म दुखेगा, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके पखाने के अंदर थोड़ा बहुत कभी ब्लड आना शुरू हो सकता है। तो ये अलामात हैं, ये इरिवर्सिबल है स्टेज 3 और स्टेज 4। अगर स्टेज 1 और 2 को आप बर वक्त ट्रीट कर लें तो ये सही हो सकता है, इसको आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, आराम से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लोग घरेलू तौर पे जिनको पता है कि हम शुगर के हमारे घर में ट्रेंड है, वो अपनी शुगर को मैनेज करें, अपनी शुगर को बढ़ने से रोकें। तो इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज करने का बेहतरीन तरीका, इसके ऊपर एक और वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा शुगर के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं कि अपनी शुगर को, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, अपनी प्री डायबिटिक को कम करें, क्योंकि ये अलामात पहली इब्तदा होती है। पहली सीढ़ी को अगर आप रोक लेंगे तो इंशाल्लाह आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। तो आज ही आप 3-4 चीज़ें अगर करनी शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह स्टेज 1-2 आराम से रिवर्स हो सकती है। नंबर 1, आप ग्रीन टी पीना शुरू करें। नंबर 2, सुबह गर्म पानी के अंदर एक लेमन का जो जूस लेमन डाल के उसको पीना शुरू करें। नंबर 3, आप फाइबर लेना शुरू करें, दही का इस्तेमाल करें। डेली खाने के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है और भूख रख के खाना खाना है। आपको अगर 2 रोटियों की भूख है, आपने 1 रोटी रोक के खानी है। रात का खाना लिमिटेड करें, ज़्यादा खाना ना करें, और खाने के बाद आपने ज़रूर वॉक करनी है। डेली की वॉक एक्सरसाइज हिस्सा बनाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। अगर आप 9 से 10 घंटे आराम से नींद पूरी करते हैं, आप कम खाते हैं और उतना ही बर्न करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देते, अपनी शुगर को बढ़ने नहीं देते, और अपनी फ़ैट को मुतवाज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल नहीं करते। और एक और अहम बात, जो लोग अचानक वज़न कम करते हैं उनको भी फैटी लिवर हो जाता है, ये याद रखिएगा। अचानक जो बहुत ज़्यादा कई दिन भूखे रह के, उनको भी फैटी लिवर के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो बॉडी के अंदर स्टोर फैट होती है, जब इंसान कई दिन खाना खाना छोड़ देता है तो बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट है वो निकलनी शुरू होती है और वो लिवर के पास आती है। तो लिवर उसको बैलेंस रखता है, लिवर उतनी ही फैट बॉडी को देगा जितनी ज़रूरत है, बाकी जो ज़्यादा बॉडी से आ रही होती है वो अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए शुरू में वोर्सन कंडीशन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है लिवर को, जो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो इनिशियल में लिवर फैटी लिवर हो सकता है। इसलिए अचानक वेट कम करना भी फैटी लिवर की वजह बन सकती है। लिहाजा मॉडरेटली अपना वज़न हफ्ते में 1 किलो से ज़्यादा कम ना करें और नॉर्मल अपने आप को मैनेज करके चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको शिफा देगा। बहुत शुक्रिया। हमारे हेल्थ के मुतालिक जो लोग न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचती रहे। हमारा मकसद आप तक हेल्थ बेस्ड रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाना।